बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रही है बसपा। 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर बड़े आयोजन होगा। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर भी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती नोएडा के कार्यक्रम में शामिल होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडल नोएडा आयोजन में भाग लेता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश के अन्य 12 मंडल पहुंचेंगे। लखनऊ के काशीराम स्मारक बसपा का उद्देश्य है कि संगठन को सक्रिय और मजबूत किया जा सके। तो आपको बताते चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कवायद शुरू कर दिया गया है, चूंकि समय ज्यादा है नहीं विधानसभा चुनाव में, और इसी वजह से जो मायावती हैं संगठन को मजबूत करना चाहती हैं, पार्टी पर विशेषकर फोकस दे रही हैं, जोर दे रही हैं। और इसी दौरान देखा जा रहा है कि कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और इसी कार्यक्रम के आयोजन में जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने की तमाम कोशिश की जा रही है। और बताते चले आपको कि देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको उतरने के लिए तमाम कवायद शुरू करने के लिए एक मूल मंत्र भी मायावती की ओर से दिया जा रहा है। बसपा का एक मुख्य उद्देश्य भी है कि संगठन को सक्रिय करना है, जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, और इस कार्यक्रम के आयोजन में जो मायावती हैं वो यहां पर अपना संबोधन देंगी और जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने की तमाम कोशिश करेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया है कि अब जो मायावती हैं बसपा सुप्रीमो लगातार वो कवायद कर रही हैं कि ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश मायावती अपने कार्यकर्ताओं को देती हुई नजर आ रही है। और इस तरह के एक और कार्यक्रम है जिसमें शामिल होती हुई नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी। अनूप, बिल्कुल सही बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो मायावती 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर नोएडा में प्रेरणा स्थल पर काशीराम लखनऊ काशीराम स्थल पर बड़े आयोजन की तैयारी कर रही हैं। पिछले बार जब भी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया था जिसमें करीब लाखों कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे थे, और मायावती ने इस बात को वहां पर दोहराया था, ये कार्यकर्ता खरीदे हुए नहीं हैं, किराए के नहीं हैं, सब लोग अपने पैसे से आए हैं। वो कार्यकर्ताओं का हुजूम जिस समय उमड़ा था उसमें मायावती, क्या ये समझिए कि बीएसपी में एक तरीके से जान आ गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने अपनी जो जमीन है वो खो दिया है, लेकिन एक बार इस भीड़ के माध्यम से मायावती कि जो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश भरना चाहती हैं, वो जिस तरीके से संचार हुआ है एक बार पार्टी में एक बड़े कार्यकर्ता भीड़ इकट्ठा करने के बाद, वो खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि मायावती चाहे 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, अब फिर से एक बार अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी कि अभी भी जो बीएसपी के पास जो कोर वोटर है, जो दलित वोटर है, वो उन्हीं के पास है, और वोटर वो इनके मायावती के चुनाव में वोट में तब्दील हो पावे, जिसको लेकर लगातार जनसभाएं कर रही हैं, लगातार अब देखा किस तरीके से रैली निकालना, और अब बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नोएडा लखनऊ तमाम मंडल स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। तो कुल मिला के बीएसपी का जो कोर वोटर है उसको जोड़ने की कवायद है बहन जी की, और कोशिश है कि जो खोया हुआ वोट है वो बीएसपी तरफ आए और एक बार फिर से 2027 में बीएसपी की सरकार बने। यही वजह है कि मायावती लगातार तमाम इस तरीके से आयोजन कर रही हैं, और एक बार कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ताकि एक फिर से मैसेज जाए, माहौल बने बीएसपी का उत्तर प्रदेश में कि आने वाले समय में बीएसपी जो है मजबूत हो रही है। अनूप, जिस तरह से देखा जाता है कि पिछले दिनों भी मायावती एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी, और उन्होंने उसमें देखा क्या कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर जुटे हुए थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मायावती बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत देरी के बाद जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, क्या जनता में एक विश्वास, और विश्वास के अलावा
कार्यकर्ताओं में एक विश्वास को क्या जोड़ पाएंगी? और इसके अलावा जिस तरह से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती कोशिश कर रही हैं, क्या इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण संदेश क्या जनता में या फिर कार्यकर्ताओं में जा सकता है कार्यक्रम के जरिए? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2012 में जब मायावती की सरकार मायावती की सरकार हटी थी, सपा की सरकार बनी थी, तब से बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई है। और वो जिस तरीके से लगातार बीएसपी का जो कोर वोटर था वो भी कभी भाजपा की तरफ खिसकता नजर आया तो कभी सपा की तरफ खिसकता नजर आया। अब मायावती की कोशिश है कि उनका जो कोर वोटर उनके साथ दोबारा वापस आए और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो चिन्हों पर चलने वाली, या फिर ये समझिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था उसको साकार करने के लिए तमाम जो दलित समाज के लोग हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरीके से पूजते भी हैं और मानते भी हैं। उसी दिशा में सभी को कोशिश कर रही है मायावती की बीएसपी के बैनर तले सभी लोग एक साथ हों। और अभी आपने देखा भी था किस तरीके से मुस्लिम भाईचारा कमेटी यानी समाज को जोड़ने की कोशिश की थी, दलितों को जोड़ने की कोशिश की थी, तमाम जातिगत जो समीकरण वो भी बिठाने की कोशिश बहन जी कर रही हैं। तो कुल मिला के सभी को साथ लेने का मतलब, अपने समाज को जोड़ने का मतलब 2027 का चुनाव है और उसको लेकर बहन जी पूरी तैयारी कर रही हैं। इसी तरीके से कार्यक्रमों को करना, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता संगठन के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खासकर आकाश आनंद की बात करें तो उनको भी एक यूथ है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी ताकि उत्तर प्रदेश के यूथ को जोड़ सके और बीएसपी में जोड़ सके। क्योंकि ये कहा जाता है कि तमाम जब यूथ जब पार्टी में जुड़ता है, युवा जुड़ता है तो शक्ति पार्टी की बढ़ जाती है। और ऐसे जो आयोजन, जिस तरीके से पिछला आयोजन मायावती ने किया, भले ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई हो, लेकिन एक बीएसपी का उत्तर प्रदेश में माहौल बना, राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई बीएसपी के लिए। और यही मायावती चाहती हैं कि बीएसपी का कोर वोटर जुड़े, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चर्चाएं हुई वो और जाहिर तौर पर अनूप देखा भी क्या है कि मायावती अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और जोड़ने के लिए जो कवायद शुरू कर रही हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जमीनी स्तर पर धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम को आयोजित भी कर रही हैं और उसमें शामिल भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।